हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवाने वाले हैं, जो आपके 2024 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, हम करवा रहे हैं तैयारी 2024 फाइनल एग्जाम की, और ये सामाजिक विज्ञान का चौथा वीडियो है और यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में सवाल ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस मॉडल पेपर सेट 4 में जितने भी सवाल दिए गए सभी सवालों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? ठीक है, तो राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जो जनता होती है, पब्लिक होती है, वो किसके साथ जुड़ी होती है बच्चों? किसके द्वारा? तो समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा, या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जो पब्लिक है, ये समान संस्कृति के साथ भी जुड़ी रहती है और समान इतिहास और भाषा और लोक परंपरा के साथ जुड़ी रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, दूसरे नंबर सवाल, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? ठीक है, तो ऑस्ट्रिया, बर्लिन, प्रसा, म्यूनिक। ठीक है, तो बिस्मार्क जो थे बच्चों, ये प्रसा के चांसलर थे। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में बहुत ही ज्यादा इसकी भूमिका थी ये बिस्मार्क का, और ये था प्रसा के चांसलर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो प्रसा का। ठीक है, बार बार बता रहे हैं, याद रखना। आगे देखिए, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? ठीक है, तो खेड़ा आंदोलन, बारदोली आंदोलन, चंपारण आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, ये बारदोली आंदोलन, किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, साइमन कमीशन भारत क्यों आया? तो साइमन कमीशन भारत क्यों आया? भारत की संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने, नई शिक्षा नीति लागू करने, लगान के संबंधित कानून बनाने, या फिर व्यापार संबंधित कानून बनाने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने साइमन कमीशन भारत आया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में, पुराने समय में जो था बच्चों, ठीक है, कौन सा मार्ग जो एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ठीक है, तो सूती मार्ग, या रेशम मार्ग, या उत्तरापथ, या दक्षिणापथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, रेशम मार्ग। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? ठीक है, तो एडिशन, फिलिप्स, रूजवेल्ट, या फिर हेनरी फोर्ड। तो हेनरी फोर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है? ठीक है, तो राष्ट्रवाद, प्रजातंत्र, औद्योगिकरण, या संगीत। तो डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र जो है बच्चों, यहाँ पे औद्योगिकरण का महिमाना मंडन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? ठीक है, तो स्पिनिंग जेनी मशीन जो है किस प्रक्रिया में वृद्धि की? कताई, बुनाई, छपाई, या रंगाई। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कताई में। और जेम्स हार्विस्ट हो, वो स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किया था। ठीक है, 1733-34 के आसपास। तो ये भी आप याद रखिएगा, जेम्स हार्वेस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कि किस प्रक्रिया की वृद्धि की? तो कताई का। आगे देखो, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था? फ्रांसीसियों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा, डचों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा। तो सबसे पहले भारत जो है आया कौन था बच्चों? तो पुर्तगाल लोग। ठीक है, यही जो है प्रिंटिंग प्रेस लाया गया था इसी के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, गैली क्या है? ठीक है, तो गैली जो है बच्चों, ये इसका धातुई फ्रेम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। गैली क्या है? धातुई फ्रेम। आगे देखो, यदि सरकार के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है, तो उसे सत्ता का डैश वितरण कहा जाता है। तो क्षैतिज वितरण कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर, या दवा समूह, या सामुदायिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए नंबर, क्षैतिज वितरण कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, भारतीय
संघ में इस समय है। तो कितना क्या है बच्चों, ठीक है, 25 राज्य 6 संघीय क्षेत्र, गलत, 28 राज्य 8 संघीय क्षेत्र, है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अभी वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। तो मैक्सिको ओलंपिक की कहानी जो है ये आपका नागरिक अधिकार आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, भारत संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाम सेफ निम्न में से किसका संगठन है, ठीक है। तो बाम सेफ किसका संगठन है, किसानों का, सरकारी कर्मचारियों को, उद्योगपतियों का या फिर मजदूरों को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सरकारी कर्मचारियों का, ठीक है। बाम सेफ जो है किसका संगठन है, तो सरकारी कर्मचारियों का है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है, तो भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता जो देता है ये चुनाव आयोग देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। लोकतांत्रिक सरकार होती है, लोकतांत्रिक सरकार होती है उत्तरदायी सरकार, जिम्मेदार सरकार, वैध सरकार, उपरोक्त सभी। तो इस उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकतांत्रिक सरकार जो है उत्तरदायी भी होता है, जिम्मेवार भी होता है, वैध सरकार भी होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखो, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है, ठीक है। सूचना का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या समानता का अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार, जो 2005 में आया था, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है, ठीक है। तो लोकसभा नहीं, यहाँ पे सीटें आरक्षित नहीं है। विधानसभा यहाँ भी नहीं है। पंचायती राज में जो है ये महिलाओं के लिए सीटें जो है यहाँ पे आरक्षित है 50%, ठीक है। कितने परसेंट आरक्षित है, तो 50%, ये भी आप याद रखेंगे पंचायती राज में, ठीक है, जिसमें मुखिया, सरपंच वगैरह सारी चीज आ जाते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व जो किया था ये मेघा पाटेकर किया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व, उसका लीडरशिप जो किया था मेघा पाटेकर किया था। आगे देखते हैं हम लोग, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय, याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। तो महाराष्ट्र में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। लेकिन राजस्थान में जो है ना बच्चों, राजस्थान में मुख्य रूप से काली मृदा नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है, ठीक है। वन्य जीव के आवास का विनाश, हाँ ये तो सही है, ठीक है। इसके कारण ही हमारे भारत में जैव विविधता कम हो रही है। उसके वन्य जीव का मतलब जंगल झाड़ को हम लोग खत्म कर देंगे, उसके आवास को, घरों को खत्म कर देंगे, तो यहाँ पे जीव जंतु धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। वन्य जीव को मारना या शिकार करना, इसके कारण भी जैव विविधता कम हो रहा है। पर्यावरणीय प्रदूषण और दावानल, इससे भी आपका जैव विविधता कम हो रहा है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक जो है इनमें से तीनों हैं। वन्य जीव का आवास का विनाश हम लोग कर रहे हैं, उसके घरों को, वन्य जीव के घर को हम लोग खत्म कर दे रहे हैं, शिकार कर दे रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, मार रहे हैं, है ना, और पर्यावरण को प्रदूषण कर दे रहे हैं, है ना। तो ये सब क्या है, हमारे जैव विविधता को कम कर रहा है, ठीक है। मतलब पहले कितने सारे जीव जंतु रहते थे, लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे सारे जीव जंतु अब खत्म होते जा रहे हैं, है ना। सभी अभी जिस तरीके से डायनासोर गायब, ठीक है, गुलाबी बतख गायब हो गया है ना, ये सब लुप्त जातियों में आ गया। आगे देखो, बहुउद्देशीय परियोजना का कौन सा लाभ है, ठीक है। बाढ़ पर नियंत्रण, हाँ ये बिल्कुल सही है। बहुउद्देशीय परियोजना जब आया तो बाढ़ पर नियंत्रण हुआ, सिंचाई की सुविधा भी हुआ और जल विद्युत उत्पादन हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुउद्देशीय परियोजना से क्या लाभ हुआ, बाढ़ पर नियंत्रण हुआ, सिंचाई की सुविधा हुआ और जल विद्युत उत्पादन भी हुआ। आगे देखिए, चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला आदि किस तरह के फसलें हैं। तो चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला, ये सब जो फसलें हैं ये आपका हो जाएगा रोपण फसलें हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्या है, रोपण फसलें हैं।
भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? तो कब किया जाता है? बरसात में किया जाता है, वर्षा ऋतु में। और ये किस ऋतु में हो जाएगा बच्चों? तो ये इसको हम लोग खरीफ फसल कहते हैं, ठीक है, खरीफ ऋतु। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। और गेहूं का कौन सा फसल है बच्चों? ठीक है, तो ये आपका रबी फसल में आ जाएगा, ठीक है। खरीफ में आपका धान मक्का वगैरह आ जाएगा, याद रखिएगा। निम्नांकित कोयले की खानों में से कौन सा झारखंड राज्य में है? ठीक है, तो तलचर, बोकारो, सिंगरेनी, रानीगंज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बोकारो, ठीक है। 27 का क्या हो जाएगा? बी, बोकारो हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नांकित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है? ठीक है, तो आधारभूत उद्योग कौन है? चीनोद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, उर्वरक उद्योग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का लोहा इस्पात उद्योग। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल प्रदूषित होता है? तो यदि कारखाना से अगर 1 लीटर भी अपशिष्ट जल बाहर निकलता है, ठीक है, तो वो 8 गुना जल को खराब कर देता है, 8 गुना जल को। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नांकित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है, हाँ ये सही है। उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती है, हाँ ये भी सही है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए कड़ी का कार्य करता है, ये भी सही है। रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है, ओहो ये गलत है आपका, ठीक है। सड़क परिवहन में ये गलत है, रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है, ठीक है। रेलवे में ही तो ज़्यादा अधिक लागत लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? तो मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना जो है ये किस आधार पर करती है? तो स्वास्थ्य के आधार पर भी, शिक्षा के आधार पर भी, और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट जो है ये स्वास्थ्य और शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय सभी के आधार पर तुलना किया जाता है, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों तो वीडियो का भी फटाक से लाइक करेंगे, ठीक है। और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे देखो, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? ठीक है, तो भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित कौन सा करता है? आर्थिक विकास, समृद्धि, धारणीय विकास, जीवन की गुणवत्ता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धारणीय विकास, ऑप्शन नंबर सी। सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि संलग्न है? ठीक है, तो सलमा सरकारी अस्पताल में नर्स का काम करती है, तो ये आपका हो जाएगा संगठित क्षेत्र में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? संगठित क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि ये सरकारी है, ठीक है, क्या है? गवर्नमेंट है। अगर ये सरकारी नहीं होता ये तो असंगठित में हो जाता, लेकिन ये सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है, तो ये क्या हो जाएगा? संगठित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? तो सेवा क्षेत्र, ठीक है, तृतीय क्षेत्र कौन सा हो जाएगा बच्चों? तो ये परिवहन, संचार, बैंकिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जिसमें आपका ए नंबर जो आप देख रहे हैं, कृषि, डेयरी, मछली पालन, वानिकी, ये आपका प्राथमिक क्षेत्र में हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद गुड़, चीनी, गुड़, ईंट बनाना, ये दूसरा क्षेत्र में हो जाएगा। और सेवा क्षेत्र में आपका जो तीसरा क्षेत्र में है, परिवहन, संचार, बैंकिंग, ये आपका तीसरा क्षेत्र में हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सभी चीज़ों को अच्छे से याद कर लेना है। निम्न में कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? ठीक है, वस्तु विनिमय का कौन उदाहरण है? तो वस्तु विनिमय उसको कहते हैं बच्चों जो वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता है, ठीक है। यदि आपके पास धान है और हमारे पास गेहूं है, आपको गेहूं की ज़रूरत है, हम आपको गेहूं देंगे, और आपको गेहूं की ज़रूरत है, मुझे धान की ज़रूरत है, तो आप मुझे धान देंगे। मतलब कि वस्तु के बदले वस्तु लेना देना, वो क्या है? उस तरीके का जो होता है लेना देना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय। तो यहाँ पे देखिए आप, कौन सा है वस्तु विनिमय? एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, ठीक है। एक गाय के बदले 10,000 में बेचना, ये गलत है साफ साफ, क्योंकि पैसा से नहीं है, यहाँ पे वस्तु के बदले वस्तु होना चाहिए। बैंक से गाय प्राप्त करना, ये भी गलत है। गाय का दूध बेचना, ये भी गलत है। तो एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा करना ही क्या है? वस्तु विनिमय है। जैसे कि आपके पास एक गाय है, हम और हमारे पास 5 बकरी, आपको बकरी की जरूरत है, हम बकरी आपको 5 पकड़ा दिए और आप हमको दे दिए गाय, ठीक है। तो इस तरीके का जो सौदा हम लोग किए वो आपका वस्तु विनिमय हो जाएगा। पहले के समय में बच्चों वस्तु विनिमय ही चलता था, क्योंकि पहले पैसा नहीं चलता था, पहले वस्तु विनिमय चलता था, जिसके कारण बहुत ही दिक्कत होती थी, ठीक है। कैसे? क्योंकि अगर मान लो कि किसी को गाय की ज़रूरत है,
ठीक है, और इसके पास अगर धान है, ठीक है, मान लो कि 50 किलो धान है, तो 50 किलो धान में वो तो एक गाय को पूरा नहीं ना दे देगा, ठीक है, अगर दे देगा तो कैसे देगा, ठीक है, दिक्कत वाली बात है। तो उस तरीके में वस्तु विनिमय में बहुत दिक्कत होता था मेजरमेंट करने में कि क्या दे क्या ले, ये चीज में बहुत दिक्कत होता था। आगे देखो, व्यापारिक बैंक के क्या कार्य हैं, तो ये साख निर्माण भी है, ऋण देना भी है और जमा स्वीकार करना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो कमर्शियल बैंक है जैसे एसबीआई है ना, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, बड़ौदा बैंक, यूनियन बैंक, ये सारी बैंक जो आपके कॉमर्शियल बैंक है, इनका क्या काम है, तो साख निर्माण करती है, ऋण भी देती है, लोन भी देती है और जमा स्वीकार भी करती है, पैसा रखती भी है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का डैश देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां मतलब कि बहुत सारे देशों में जिनकी कंपनी है, बहुत सारे देशों में, तो वैसे कंपनियों को हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है, तो ये एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है, तो फोर्ड मोटर जो है ये आपका अमेरिका की कंपनी है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है, तो हॉलमार्क का आप लोग देखे होंगे किस में लगाया जाता है, तो आप देखे होंगे जब सोना खरीदने जाते होंगे तो उसमें आप हॉलमार्क देखते होंगे कि 24 कैरेट का है या 20 कैरेट का है या फिर 18 कैरेट का है, ठीक है। देखेंगे कि बहुत सारे बोलते होंगे, ठीक है, बहुत सारे आदमी कि हॉलमार्क वाला ही आप सोना को लेना, ठीक है, हॉलमार्क वाला ही आभूषण लेना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। हॉलमार्क किस प्रकार की गुणवत्ता को प्रमाणक चिन्ह है, तो ये आभूषण का है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब लास्ट सवाल जो है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ये आपका था बच्चों आप लोगों का सेट 4, ठीक है, ये क्या था आपका सेट 4 सोशल साइंस का। इससे पहले आप लोगों का 3 सेट मॉडल पेपर अपलोड हो चुका है चैनल पे, यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो उन तीनों वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। हम तैयारी करवा रहे हैं तैयारी 2024 की फाइनल एग्जाम का, और यहाँ पे आप लोगों को तैयारी के लिए बहुत सारे मॉडल पेपर करवाए जा रहे हैं प्रत्येक सब्जेक्ट का, ठीक है, जिसमें से हम सोशल साइंस का 3 अपलोड हो चुका है, चौथा अभी हम लोग आप लोग को बता दिए। आगे जो आने वाली वीडियो होगी और आपको मॉडल पेपर सेट 5 मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारे मॉडल पेपर होंगे, लगभग 10 से 12 मॉडल पेपर आपको करवाएंगे हम, तो आप पूरे का पूरे वीडियो को देखना, पूरे मॉडल पेपर को देखना, ताकि आपका प्रैक्टिस मस्त हो जाए और आपका एग्जाम जबरदस्त जाए, ठीक है। इसी तरीके से आप साइंस का भी देख सकते हैं और मैथ का भी देख सकते हैं, सभी का हम मॉडल पेपर अपलोड कर दिए हैं चैनल पे, तो आप जाकर देख सकते हैं। बाकी कोई भी दिक्कत है आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल से हमसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हमसे बातें कर सकते हैं। टेलीग्राम में आपको बहुत मटेरियल मिलेंगी, व्हाट्सअप और व्हाट्सअप चैनल पे आपको बहुत सारे अपडेट मिलेंगी, ठीक है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है एग्ज़ाम को लेकर के, एडमिट कार्ड को लेकर के, और जितने भी अपडेट होंगे, ठीक है, वीडियो कौन से आने वाले हैं, पूरी अपडेट आपको व्हाट्सअप चैनल पे, व्हाट्सअप ग्रुप में मिलेंगी, ठीक है। तो आप जुड़ जाएंगे सभी सोशल मीडिया से हमसे, और जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, चारों सोशल मीडिया का लिंक, मैं बारी बारी से आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं हमसे, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है, कि शेयर थोड़ा सा ज़्यादा बच्चों तक करें, ठीक है। देखिए आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और अगले बच्चों को भी फ़ायदा दें, ठीक है, तो थोड़ा शेयर करने में मदद करें हमारी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।